की जय। भारतीय जनता पार्टी। मैं आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेजन। मिशन 2023 की भाजपा तैयारी कर रही है। इस वक्त हमारे साथ में देखा जा रहा है कि नीमच के वृंदावन होटल में मौजूद है। यहाँ पर देखा जा रहा है कि प्रदेश के उपाध्यक्ष जो हैं आलोक जी शर्मा जो हमारे साथ मौजूद है। इस वक्त इनसे बात करेंगे क्या कुछ मामला है। साथ संभाग प्रभारी भी हैं। वैसे मुझे बताइए मिशन 2023 की भाजपा तैयारी कर रही है, किस प्रकार की तैयारी और किस प्रकार की रणनीति रहेगी सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 2023 के विधानसभा की चुनाव की तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने बूथ को मजबूत करने के लिए जुटा हुआ है, क्योंकि हम लोग एक नारा देते हैं कि बूथ जीता चुनाव जीता। क्योंकि अभी तक हमारा जो संगठन था वो मंडल स्तर तक था और अब हम नई पीढ़ी के सभी कार्यकर्ता हैं और सभी कार्यकर्ता अपने संगठन को बूथ स्तर पर ले जाना चाहते हैं। इसलिए बूथ के हमारे अध्यक्ष बनना है। पहले क्या होता था कि जो बूथ अध्यक्ष बनते थे वे 5 साल में एक बार चुनाव आते थे, उस समय बनते थे। अब भारतीय जनता पार्टी का संगठन ऐसे बूथ अध्यक्ष तैयार कर रहा है जो 365 दिन प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी की कार्य प्रणाली से जुड़े। उसके लिए हम लगातार बूथ अध्यक्ष बना रहे हैं। इस बार पार्टी ने बूथ अध्यक्ष, बूथ का महामंत्री, BLA त्रिदेव नाम दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये हर बूथ के ऊपर हम लोग खड़ा कर रहे हैं। बूथ की हमारी 21 की समिति बन रही है और जो कि चुनाव होता है किसी भी राजनीतिक दल का, वो मतदान केंद्र के ऊपर होता है, बूथ के ऊपर होता है और राजनीति में जो जीता है वही सिकंदर होता है। इस बार हमारा पूरा लक्ष्य पूरे मध्य प्रदेश में 65,000 से अधिक हमारे बूथ हैं। हमारा ये है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 40% वोट मिलता है। हम कैसे करके जो केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजना है, प्रदेश सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है, उनको लेकर जिन हितग्राहियों को लाभ मिला है उन लाभार्थी परिवारों को भी हम भारतीय जनता पार्टी से जोड़ें और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति सिद्धांत के बारे में उनको बताएं और हर हालत में हम अपना वोट प्रतिशत 51% कैसे कर रहे हैं उस दिशा के अंदर भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है। और लगातार हमारी मीटिंगों का दौर चल रहा है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री आदरणीय अजय जामवाल जी का लगातार उज्जैन संभाग में प्रवास हो रहा है। कल हमारी आगर में भी बैठक हुई है, उज्जैन ग्रामीण की बैठक हुई है, आज सुबह हमारी मंदसौर में बैठक हुई है और उसी तारतम्य में आज हमारी ये नीमच में बैठक हुई है। कल हम रतलाम जा रहे हैं, रतलाम में भी कार्यकर्ताओं से सीधा सीधा संवाद कर रहे हैं और जो नई पीढ़ी के कार्यकर्ता हैं उनको आने वाले समय में किस प्रकार से करणीय कार्य करना है उनको उनसे चर्चा कर रहे हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे, सीनियर कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने कि वास्तव में मध्य प्रदेश की सरजमी के ऊपर संगठन को गढ़ने का काम किया, संगठन को खड़ा करने का काम किया है, उनसे भी बातचीत हमारे पार्टी के वरिष्ठ अधिकारी लोग कर रहे हैं और उनके जो सुझाव हैं उन सुझावों को भी नोट कर रहे हैं। और निश्चित रूप से नए कार्यकर्ता आ रहे हैं, नए कार्यकर्ता को स्थान और पुराने कार्यकर्ता को सम्मान मिलना चाहिए, दिशा में लगातार भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। भाई साहब, उपाध्यक्ष जानना चाहूंगा, जिस प्रकार की तस्वीरें सत्ता और संगठन के बीच मिशन 2023 और नीमच की तस्वीरें अगर बात करें स्थानीय स्तर की, तो सत्ता और संगठन के बीच टकरार देखने को मिल रही है। लगातार नाम को लेकर, सम्मान को लेकर भाजपा की लड़ाई लड़ रही है। इस गुटबाजी को किस तरीके से खत्म करेंगे? देखिए, संगठन ही सर्वोपरि है और संगठन के अंदर ही सबको चलना पड़ेगा, क्योंकि संगठन ही टिकट देता है और संगठन ही के कार्यकर्ता, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी जो है कार्यकर्ता आधारित संगठन है, कार्यकर्ताओं के द्वारा ही यह काम किए जाते हैं। अगर कोई इस प्रकार की बातें वो मेरे ध्यान में आएगी तो हम उसका निराकरण करेंगे और जिसने अपनी गलतियां नहीं सुधारी तो उसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी एक व्यवस्था करेगी, उस एक उचित फोरम पे हम उसके लिए बात करेंगे। अभी कुछ दिन पहले आप आए थे, सर्वानी महाराज में बैठक ली थी, संगठनात्मक बैठक ली गई थी, जिसमें आपने मंडल अध्यक्ष सचिन गोखरू के खिलाफ सही से काम नहीं करने के लिए कार्रवाई की बात कही थी। लेकिन आपके निर्देश सिर्फ एक निर्देश तक हो जाते, धरातल पर उनका अमल होना, इसको लेकर क्या कुछ कहना? देखिए, कोई कार्रवाई के संकेत नहीं दिए थे। कुल मिलाकर अगर आप दायित्ववान कार्यकर्ता हैं, अगर संगठन में आपने दायित्व लिया है तो निश्चित रूप से संगठन का काम करना पड़ेगा। हमको तय करना पड़ेगा कि हमें सत्ता की भूमिका में रहना है कि संगठन की भूमिका में रहना है। तो उसके लिए सुधार भी हुआ और वे अपने जावद मंडल में काम भी कर रहे हैं। वैसे ताजा मामला आया है, भ्रष्टाचार का मामला जो सामने आया है, जनपद अध्यक्ष जो भ्रष्टाचार के मामले में, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे भाई साहब आप? वो
अभी वो उसकी मैंने जानकारी मंगाई है। जानकारी मिलने के बाद, पक्ष सुनने के बाद ही मैं। मंत्री जी अपने समारोह में उनको साथ में लेकर तस्वीरों में बैठे दिखाई देते हैं भाई साहब। आलोक भैया, भैया मंत्री जी तस्वीरों में बैठे, मेरे को बुला रहा है भाई साहब, बुला रहा है। मंत्री जी तस्वीरों में बैठे दिखाई देते, इसको लेकर क्या कहेंगे सर? अभी पूरा विषय जो है जी आज जानकारी में आया है। मैं आज रुका हूँ, उसकी मैं रात तक जानकारी लूंगा और जानकारी लेने के बाद अगर किसी ने गलत किया है तो कार्रवाई होगी। तो भ्रष्टाचार को लेकर षड्यंत्र बताया जा रहा है, इसको जिलाधीश का बयान भी आता है षड्यंत्र है। षड्यंत्र कैसे? लोकायुक्त सरकार आपकी शिकायत करता आपका और रिश्वत लेने वाला आपका, तो षड्यंत्र कैसे हो सकता है इसको लेकर? नहीं, अभी मैंने पूरा प्रकरण मेरे सामने आया नहीं, पूरा प्रकरण आएगा, मैं उस पर चर्चा करूंगा, उसके बाद 2023 में कितनी सीटें आने का दावा है? अब की बार भारतीय जनता पार्टी 200 पार का संकल्प लेकर हम लोग उतरे हैं और मैदान में, और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में पुनः 2023 में विजयश्री का वर्ण करेगी। मध्य प्रदेश चेहरा में सीएम शिवराज रहेंगे या कोई और? देखिए, हमारा तो चुनाव जो चिन्ह है वो हमारा सबका वो है कमल का फूल, कमल के फूल, और हमारे विकास के कामों को लेकर जनता के बीच में हम लोग जाएं। जैसा कि आपको बता दूं, यहाँ पर भाजपा के भाजपा के उपाध्यक्ष जो प्रदेश उपाध्यक्ष, साथ ही साथ क्षेत्रीय संगठन महामंत्री यहाँ पर आए थे, यहाँ पर कार्यकर्ताओं की बैठक ली थी, और साथ ही साथ जो जावद में जनपद अध्यक्ष का घुसकान का मामला आया था उसको लेकर भी कहा कि पूरे मामले को संज्ञान लिया जाएगा। हालांकि देखना होगा, प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने को लेकर मिशन 2023 की भाजपा तैयारी कर रही है। साथ साथ कहा कि चेहरा कोई नहीं बल्कि भाजपा के चिन्ह पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। हालांकि देखना होगा आगामी दिनों में 2023 मिशन में क्या कुछ नतीजे रहते हैं और सरकार बनाने में और कितनी सीटों पर भाजपा अपना परचम लहरा पाती है।